राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में अक्सर गिनती करो की बात करते हैं, बार बार गिनती करो, गणना कराएंगे, ये वादा करते हैं, क्या है ये? देखिए, राहुल गांधी जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। राहुल गांधी जानते हैं कि पूरे देश में ओबीसी, अदर ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उस अनुपात के अनुसार उनको सरकारी नौकरियों में या जो गवर्नमेंट के बेनिफिट होते हैं उसमें उस अनुपात के अनुसार उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार के पास जो डेटा है वो पुराना डेटा है। पुराने डेटा के अनुसार सरकार चलती है, तो पुराना डेटा के अनुसार जो काम हो रहा है उसमें जो अभी लोगों की जो छोटी जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं या तो अदर ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, इन लोगों की जातीय जनगणना ना होने से ये लोग उससे वंचित हैं। राहुल गांधी देश के एक ऐसे नेता हैं जिनकी सोच गरीबों के प्रति रहती है। आज तक आपने देखा होगा राहुल गांधी की भाषण में, राहुल गांधी की सोच में हमेशा वो गरीब के बारे में सोचते हैं और इसलिए वो कभी भी उद्योगपति की बात नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं वो होशियार हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपना बिजनेस ड्राइंग करके अपना बिजनेस तो कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गरीब, वंचित, पिछड़ा, उसको जो इससे कोसों दूर है, वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, खेती किसानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको अगर ऊपर लाना है तो जातीय जनगणना कराना पड़ेगा। गिनती का उद्देश्य यही है कि संख्या बल के आधार पर उनको सुविधाएं और संख्या बल के आधार पर उनको सुविधाएं मिले। तो जब संख्या पता चल जाएगी तो उस तरीके से जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उसका बेनिफिट उनको मिलने लगेगा और एक्चुअल में पता चलेगा कि आज की स्थिति क्या है। और राहुल गांधी के सोच में आपको एक शब्दों में बता दूं, राहुल गांधी जैसे हमारे पास 4 कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4th कैटेगरी। तो हमारे यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में और सेकंड कैटेगरी में 20% लोग हैं, 3 कैटेगरी और 4th कैटेगरी में उस तरीके से गरीबी अनुपात को देखने जाए तो ज्यादा लोग हैं। राहुल गांधी की सोच है कि जो चौथे लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर तीसरे लाइन में आ जाए और तीसरे लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे लाइन में आ जाए और दूसरे लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति पहले लाइन में आ जाए, तो अगर 20-20 करोड़ लोग ज्यादा तरक्की कर लिए तो देश में आर्थिक क्रांति आ जाएगी। तो राहुल गांधी की सोच है गरीबों का उद्धार करना, गरीबों को विकास के मुख्य धारा में लाना, गरीबों को अच्छा जीवन जीने में मदद करना, गरीबों की जीवन शैली अच्छी हो, उनको अच्छा जीवन जीने में मदद मिले, इसीलिए जातीय जनगणना जरूरी है। अगर डेटा होगा तो डेटा के अनुसार सरकार उनको बेनिफिट दे पाएगी। इसका आधार यही है। इसका जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उनको न्याय दिलाना है। इतना शानदार मैनिफेस्टो है, इसका क्या लाभ मिलने वाला है? इस बार कितना लाभ मिलेगा? 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि आप देखिए 5 साल तक गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से लोग परेशान हैं और वही सरकार फिर लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी तरफ प्रभावित करना चाहती है। लेकिन लोगों ने देख लिया है कि लोग परेशान हैं, रोज वो फेस कर रहे हैं महंगाई को, रोज वो फेस कर रहे हैं बेरोजगारी को, तो रोज वो खोज कर रहे हैं फसलों की कम कीमत को। तो उनको समझ है। आज हमारे देश में सब लोग, हमारी जनता जनार्दन भगवान है, वो सब कुछ समझती है, वो किसी की बात में नहीं आने वाली है। और उसको मालूम है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये न्याय पत्र है, ये 100% लागू होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करके दिखाया। कांग्रेस ने कहा था फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल लेके आ गई।
कांग्रेस ने कहा था कि सूचना का अधिकार देंगे, सूचना का अधिकार लोगों को दे दिया। कांग्रेस ने कहा था देश में संचार क्रांति लाएंगे, संचार क्रांति लेके आई। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और इसीलिए अब की बार जो हमारे पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है, इस घोषणा पत्र पे देश की जनता 100% विश्वास करने वाली है, और देश की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव लाएगी, ये मेरा मानना है।